हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रेनेसा और एनलाइटनमेंट के बारे में। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जाने बिना हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री हम आगे सही से पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बेस है ना, वो बेस इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, आइडिया ऑफ रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट। अब क्या है, रेनेसा और एनलाइटनमेंट के बारे में अगर हम देखें तो रेनेसा का मतलब क्या है? रेनेसा का मतलब है रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ। अब बात यह है कि लिटरल मीनिंग अगर रेनेसा का रीबर्थ है तो रीबर्थ किस चीज़ का होगा? रीबर्थ हो रहा है किसका? आइडियाज़ का। कौन से आइडियाज़? द आइडियाज़ ऑफ रीज़न, द आइडियाज़ ऑफ रैशनैलिटी। मतलब है कि रेनेसा के टाइम पे लोग जो मिडिवल टाइम्स में क्या कर रहे हैं, लोग जो मिडिवल टाइम्स में रीज़न एंड रैशनैलिटी को छोड़ करके मियर क्या है, मियर सुपरस्टिशन के बेसिस पे जी रहे हैं अपना लाइफ। वो क्या कर रहे हैं, जो भी उनको बताया जा रहा है वो उस चीज़ को मान ले रहे हैं। और बता कौन रहा है? बता रहा है चर्च। ठीक है, चर्च उनको क्या बता रहा है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो चर्च नहीं चाहता है कि वो करें, तो क्या है, चर्च इज़ पनिशिंग देम ऑल्सो। सो रेनेसा जो है ना, ये इन सारे जो एक काइंड ऑफ डार्क फेज था उससे निकलने वाला एक लाइट है। ठीक है, अब रीबर्थ जब होता है, एक सोचने वाली चीज़ है, जब रीबर्थ होता है तो रीबर्थ हवा से तो होगा नहीं, कोई ना कोई है जो कुछ बातें बोलेगा, ठीक है, जिसको लोग सुनेंगे, समझेंगे और वो उस चीज़ में बिलीव करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि बात कौन कर रहा है, कौन इन आइडियाज़ को अचानक से लेके आ रहे हैं इन द लाइमलाइट? इट इज़ द फिलोसोफर्स, इट इज़ द फिलोसोफर्स। और फिलोसोफर्स को ये आइडियाज़ कहाँ से पता चल रहे हैं? ये आइडियाज़ एज इन कि रीज़न एंड रैशनैलिटी वाले आइडियाज़ कहाँ से पता चल रहे हैं? उनको पता चल रहा है ये आइडियाज़ जब वो क्लासिकल एज में लिखे गए बुक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू वन एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कि जब हम हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ते हैं तो उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है प्री हिस्टोरिक यूरोप। प्री हिस्टोरिक यूरोप में क्या आता है? स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है क्लासिकल एज। क्लासिकल एज अब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लासिकल एज वॉज डोमिनेटेड बाई द ग्रीक्स एंड द रोमन्स। ठीक है, जूलियस सीजर, ये सारे ग्रीक्स एंड रोमन्स जो है ना, ये डोमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम 800 BC टू 500 AD। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके टाइम पे जो भी लिटरेचर ऐसे जो भी बुक्स लिखा जा रहा है, पोएम्स लिखा जा रहा है, सॉन्ग्स लिखा जा रहा है, वो सारे ऐसे सॉन्ग्स एंड पोएम्स हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं। लोग जो चीज़ें देख रहे हैं उसको बाई रीज़न डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो ये जो बुक्स हैं इनको कौन पढ़ रहे हैं? इनको फिलोसोफर्स पढ़ रहे हैं। और आगे हम देखेंगे कौन से फिलोसोफर्स की हम बात कर रहे हैं। सो ये फिलोसोफर्स इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और पढ़ के ये आइडियाज़ को ये सोसाइटी में पॉपुलराइज कर रहे हैं। सो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि रेनेसा इज़ काइंड ऑफ अ सीड। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक सीड है जो कि एनलाइटनमेंट वाला जो ट्री है ना, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। वाई? बिकॉज एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट मीन्स रियलाइजेशन। किस चीज़ का रियलाइजेशन? रियलाइजेशन कि हम जो है वो डार्क एज में जी रहे हैं, हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमें आगे की तरफ बढ़ना है और पीछे की तरफ नहीं बढ़ना है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एनलाइटनमेंट। आई होप यहाँ तक फॉलो किया है कि रीज़न रेनेसा क्या है और हाउ रेनेसा इज़ लिंक्ड टू एनलाइटनमेंट। सो जो मैंने मिडिवल पीरियड के बारे में बताया था, मिडिवल पीरियड क्या था? मिडिवल पीरियड वाज एन एज जिस टाइम पे देयर वाज लॉट ऑफ करप्शन। और करप्शन कहाँ पे है? करप्शन है चर्च में। चर्च में करप्शन क्यों है ये हमें पता चलेगा जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, करप्शन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द चर्च, इसका क्या रोल है। तो अभी के लिए जस्ट वी नो दैट देयर वाज करप्शन इन द चर्च, देयर वाज एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम राजा क्यों हैं,
बिकॉज वी हैव डिवाइन सैंक्शन। राजा बोल रहे हैं कि हमें ना भगवान ने चूज़ किया है, ठीक है, इसलिए हम राजा हैं, और क्योंकि हम राजा हैं इसलिए तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। सो अगेन ये एटीट्यूड क्या दिखा रहा है? ये एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप मुझे बिलीव करो, ठीक है, आप मैं जो बोल रहा हूँ आप मुझे बिलीव करो। इसके पीछे रीज़न क्या है? मेरे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, द रीज़न इज़ कि मुझे भगवान ने चूज़ किया। समझ में आया? सो अगेन जो मैं थ्योरी बोल रही थी, द थ्योरी इज़ तुम्हारा कि किसी भी चीज़ को रीज़न एंड रैशनैलिटी से नहीं देख करके क्या करना, बस लोगों को बोलना कि आप बिलीव करो, ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की। आप अगर हम अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये चीज़ बिलीव नहीं करोगे तो आप क्या है, आप इनसे क्वेश्चन करने लगोगे मोनार्क से। क्या क्वेश्चन करोगे? आप क्वेश्चन करोगे कि आप जो मोनार्क हो तो आपके तो कुछ ड्यूटीज़ हैं हमारे तरफ। बट अभी क्या है, क्योंकि इन्होंने बोला मोनार्क ने कि हमें भगवान ने यहाँ पे बिठाया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम वी आर आंसरेबल ओनली टू गॉड एंड नॉट टू यू। तो आप हमसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम आपकी तरफ कोई ड्यूटीज़ पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको क्या है, आपको सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। सो इट वॉज एन एज मार्क्ड बाय एब्सोल्यूट मोनार्की एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी। सुपरस्टिशन किस तरह से? सुपरस्टिशन इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशन इन टर्म्स ऑफ विच हंटिंग एंड सो ऑन। अब क्या है कि जो मैं आपको बता रही थी अबाउट द रोल ऑफ फिलोसोफर्स, तो रोल ऑफ फिलोसोफर्स में क्या है ना कि ये फिलोसोफर्स जो हैं, वो जो मैंने आपको क्लासिकल एज के बारे में बताया था, वो क्लासिकल एज के बुक्स एंड उस टाइम के जो लिटरेचर है उसको पढ़ रहे हैं। पढ़ने में सबसे पहला रोल जो है वो प्ले किया है इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स हु ब्रॉट इन द आइडिया ऑफ रेनेसा, who brought in the idea of Renaissance. कांट क्या बोल रहे हैं? कांट इज सेइंग कि हमारा जो नेचर है ना, हमारा नेचर इज गाइडेड बाय लॉज। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रहा है तो बारिश क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अगर एक्लिप्स हो रहा है या फिर अगर दिन हो रहा है और रात हो रहा है तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे there is a scientific reason and logic. It is not because of the existence of some supernatural being. वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है बिकॉज ये कोई supernatural being है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं वाई? बिकॉज द नेचर इज गाइडेड बाई लॉज, ठीक है। चर्च अभी तक, एंड दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द आइडियाज ऑफ द चर्च, बिकॉज चर्च क्या बोल रहा था? चर्च वॉज सेइंग कि बारिश क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज सम सुपरनैचुरल बीइंग, और अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे देन दिस सुपरनैचुरल बीइंग इज गोइंग टू बी एंग्री ऑन यू, एंड सो इट वॉज अ काइंड ऑफ धमकाना लोगों को, ठीक है। तो कांट बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, नेचर इज गाइडेड बाय लॉज। तो अगर नेचर लॉज से गाइडेड हो सकता है, प्रिंसिपल से गाइडेड हो सकता है, तो जो नॉर्मल हम और आप ह्यूमन बींग्स हैं या फिर ह्यूमन सोसाइटी है या फिर जो मोनार्क है, दे ऑल शुड बी गाइडेड बाय लॉज। सबको क्या है? सबको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए? हर चीज़ के लिए रीज़न एंड रैशनैलिटी होना चाहिए। देयर शुड बी लॉ फॉर एवरीथिंग, एंड ये जो लॉज है वो किस पे बेस्ड होंगे? ये जो लॉज हैं, द लॉज विल बी बेस्ड ऑन रीज़न एंड रैशनैलिटी। समझ में आया? तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स जो आकर के ये बात बोल रहे हैं। अब जब कांट ये बात बोल रहा है, देयर आर अदर फिलोसोफर्स हु आर ऑल्सो कमिंग अप। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इट इज़ रूसो। रूसो इज़ टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कांट ने तो बता दिया कि हमारा सोसाइटी लॉज से गाइड होना चाहिए। अब रूसो क्या है? रूसो आके लोगों को क्या बोल रहा है? रूसो बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट है ना, द स्टेट एग्जिस्ट्स वाई? बिकॉज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और किसके बीच में हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ हैपेंड between the people and the ruler. लोगों ने क्या किया है? people have accepted by themselves कि हम एक पर्टिकुलर राजा होगा जिसकी बात हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इन रिटर्न वो राजा जो है वो हमें क्या करेगा? वो हमें पीस, जो सोसाइटी में है वो लॉ एंड ऑर्डर लेके आएगा, हमें पीसफुल लाइफ लीड करने में हेल्प करेगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर राजा ये चीज़ फुलफिल कर सकता है तो फिर हम उसकी बात मानेंगे। अगर राजा अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर सकता है तो वी हैव फुल राइट टू राइज एंड रिबेल अगेंस्ट द किंग। समझ में आया? सो अगेन क्या हो रहा है?
इसके आइडियाज़ भी लोगों के माइंड में क्या कर रहे हैं, लोगों के माइंड में एक डाउट रेज कर रहे हैं। डाउट अगेंस्ट व्हाट? डाउट अगेंस्ट द सिंपल आइडिया कि आप जो हम बोल रहे हैं बस उसको बिलीव करते जाओ, हमें क्वेश्चन मत करो, ठीक है। सो ग्रेजुअली पीपल आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन थिंग्स कि अच्छा ये फिलोसोफर्स ये बातें बोल रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक तो ज़रूर होगा इनके बातों में। Another thing was there was the role of scientific developments. हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑफ द 15th and 16th सेंचुरी, ठीक है। रेनेसा की बात कर रहे हैं। रेनेसा सबसे पहले कब हुआ है? 15th-16th सेंचुरी में। अब ये जो रेनेसा है 15th-16th सेंचुरी में, इस पर्टिकुलर टाइम पे ना देयर वेर अ लॉट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। जैसे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर डिजीज़ हो रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न कि वो डिजीज़ क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उसका मेडिसिन भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन क्या है, ये चर्च के आइडियाज़ को चैलेंज कर रहे हैं, ये सुपरस्टिशन को चैलेंज कर रहा है। पहले क्या बिलीव करते थे? पहले बिलीव करते थे कि कोई डिजीज़ अगर किसी को हो रहा है इट इज़ बिकॉज अगेन कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है जो उस पर गुस्सा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको सही करने के लिए हमें उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। किस? थ्रू प्रेयर्स एंड सो ऑन। बट अब क्या है, विद दीज साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, people are again starting to question things कि अच्छा तो इतने दिन तक हम जो चीज़ बिलीव कर रहे थे क्या वो सही में, क्या वो एक्चुअली में था ही नहीं। सो दीज वर द 3 things that help to raise doubts in the minds of the people regarding the prevalent order in the society, and ये जो doubt है this is leading to asking of several questions, and as an answer to these questions came enlightenment। मतलब enlightenment क्या है? जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज मिल गया। जैसे बुद्धा को हम क्या बोलते हैं, बुद्धा वॉज गौतम, ठीक है। वो जब वो बुद्धा वर्ड का मतलब क्या होता है? बुद्धा वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ एनलाइटेंड। उनको हम बोलते हैं ये बुद्ध हो गए। बुद्ध मतलब द पर्सन हैज़ बिकम एनलाइटेंड, ही हैज़ फाउंड ट्रू नॉलेज। तो आपको ट्रू नॉलेज तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप क्वेश्चंस रेज नहीं करोगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। नाउ मूविंग फ्रॉम हियर कांट एंड रूसो का क्या है ये मैंने बता दिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो पीपल आर गेटिंग द हिंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। दे आर गेटिंग द हिंट ऑफ एनलाइटनमेंट। अब जब एनलाइटनमेंट मिल रहा है तो उस टाइम पे सबसे पहले वो क्वेश्चन किसको करेंगे? 2 लोगों को करेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे चर्च को, एंड सेकेंड थिंग है वो क्वेश्चन करेंगे मोनार्की को, ठीक है। तो चर्च क्या है? चर्च तो अपना है। मोनार्की क्या है? मोनार्की जो है मतलब उस टाइम के राजा। कहाँ के राजा? यूरोप के राजा। तो उस टाइम के जो राजा है ना वो इन चीज़ों को, वो ना ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिख रहा था कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। सो दे वर अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन द सोसाइटी एंड द चेंजिंग मेंटालिटी ऑफ द पीपल। तो वो राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने बोला कि देखो अभी अगर हम लोगों को बोलेंगे ना अबाउट द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की तो ये लोग हमारी बात बिलीव करने वाले हैं नहीं। तो हमें क्या है, एक अलग अप्रोच अपनाना पड़ेगा। वो अलग अप्रोच क्या होगा? अलग अप्रोच होगा बेनिवोलेंट या फिर एनलाइटेंड मोनार्की, ठीक है। बेनिवोलेंट या फिर एनलाइटेंड मोनार्की। राजा अब अपना जो स्टैंड था पहले वाला वो चेंज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम राजा हैं, वाई यू नो, बिकॉज हम जो भी काम करते हैं ना हम आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हम आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमें राजा बने रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम नहीं रहेंगे तो आपके वेलफेयर के लिए काम कौन करेगा, ठीक है। तो देयर वाज अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द किंग फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ मोर एनलाइटेंड मोनार्की। बट ये क्या है, क्या राजा कोई भी हो अपने प्रिविलेजेस इतने जल्दी से छोड़ देगा? नहीं करेगा ना। अभी तक जो राजा सिर्फ और सिर्फ लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते थे विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर, विदाउट ओइंग एनी ड्यूटीज़ टुवर्ड्स देम, क्या ये इतने जल्दी चेंज हो जाएंगे? ये नहीं चेंज होंगे। ये क्या कर रहे हैं, बस अपना क्या है, एक मास्क पहन ले रहे हैं। द किंग्स आर सेइंग दैट नाउ वी हैव बिकम एनलाइटेंड मोनार्क्स। तो अभी हम जो भी लॉज लेके आएंगे, रूल्स लेके आएंगे, वो सारा क्या होगा? वो सारा होगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट एक्चुअली द लॉज वेयर बेनिफिटिंग देम, जस्ट दैट कि वो इस तरह से लॉज को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये लोग तो हमारे ही लिए काम कर रहे हैं, एंड दीज आर द बेस्ट किंग्स और क्वींस दैट वी हैव फाउंड।
अब क्या है कि ये जो हम बोल रहे हैं एनलाइटनमेंट ना, ये एनलाइटनमेंट जो है ये 3 फेजेस में हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फेज़ में लोग रियलाइज़ कर रहे हैं अबाउट व्हाट, रियलाइज़ कर रहे हैं अबाउट कि ये जो डिवाइन मोनार्की वाला चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ गलत है। हम सब क्या है, रूसो ने क्या बोला था, हम सब पहले इक्वल थे और फिर हमने डिसाइड किया कि एक किंग चुना जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि हम सब, क्योंकि नेचर में वी ऑल आर इक्वल इन नेचर, सो वी ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स, चाहे वो राजा हो चाहे वो कॉमन मैन हो, ऑल हैव इक्वल राइट्स। एंड सिंस नेचर ने हम सबको फ्री पैदा किया है, इसलिए क्या है, ऑल ऑफ अस हैव इंडिविजुअल लिबर्टी। सो राइट्स एंड लिबर्टी, ठीक है। प्लीज़ नोट अबाउट दीज 2 वर्ड्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इसलिए मैं बोलती हूँ, रेनेसां और एनलाइटनमेंट को बिना समझे हम आगे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज अगर एनलाइटनमेंट नहीं होता तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता ही नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटिव, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसका मेन मोटो क्या था, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड दिस वॉज नॉट पॉसिबल इफ़ द पीपल डिड नॉट गेट एनलाइटनमेंट। गॉट इट। तो लोग फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, पीपल आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट राइट्स, पीपल आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट लिबर्टी। सेकेंड फेज में क्या है, सेकेंड फेज में जो लोग हैं जो अभी तक क्या है, अभी तक जिनको प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए थे, पैसा है इनके पास, बट क्या है, इनके पास प्रिविलेजेस नहीं है। क्यों प्रिविलेजेस नहीं है, बिकॉज ये राजा नहीं है और ये नोबल नहीं है। राजा और नोबल क्या होते थे, दे वर पीपल जो पीपल ऑफ हाई बर्थ, ठीक है, मतलब दे हैड रॉयल ब्लड। तो बिकॉज दे हैड रॉयल ब्लड, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो लोगों पे रूल कर रहे हैं। एंड ये जो लोग होते थे ना, ये बाकी कॉमन लोगों को, या फिर अगर मान लो कोई कॉमनर है, ही इज़ नॉट अ रॉयल, बट उसके पास पैसा हो गया, कैसे पैसा हो जाएगा, मान लो ट्रेड करके पैसा हो जाएगा, बट ये फिर भी उनको अपने सर्कल में अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपना क्या है, अपना सुप्रीमेसी मेंटेन करके रखना चाहते थे। सो सेकेंड फेज़ में ये जो लोग हैं जिनको इस बात से काफ़ी गुस्सा था कि हमारे पास पैसा है बट स्टिल हमारे पास वो स्टेटस नहीं है, वो लोगों को क्या दे रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं पैसा, ठीक है। दे आर हेल्पिंग द पीपल बाय मनी, जिसके वजह से लोग खुल के इन आइडियाज़ का प्रचार कर सकते हैं। एंड आइडियाज़ कैसे स्प्रेड होगा, बाय बुक्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स। बुक्स न्यूज़पेपर्स वगैरह क्या है, इसके लिए चाहिए हमें पैसा। तो कोई भी रेवोल्यूशन हो जाए, कोई भी आइडिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिना पैसे के वो स्प्रेड नहीं कर सकता है। सेकेंड फेज़ में हमारे इसमें एनलाइटनमेंट को जो सबसे बड़ा फोर्स दे रहे हैं, जो नया एंथुजियाज़म दे रहे हैं, वो है द बुर्जुआ। एंड बुर्जुआ कौन थे, बुर्जुआ वो लोग थे जो कि ट्रेड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ डूइंग ट्रेड उनके पास पैसा है बट उनके पास हाई बर्थ नहीं है, ठीक। तो और ये बुर्जुआ जो है वो अपना पैसा कहाँ रख रहे हैं, जो उनके पास पैसा है वो अपना पैसा रख रहे हैं बैंक्स में। बैंक्स फर्दर लोन दे रहे हैं लोगों को, फर्दर लोन दे रहा है, तो क्या हो रहा है, और नए लोग आ रहे हैं जो कि बुर्जुआ बन रहे हैं। तो द नंबर ऑफ बुर्जुआ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी। थर्ड फेज में क्या हो रहा है, एंड दीज बुर्जुआ वर द मेन पीपल हु आर प्रोवाइडिंग, जो मैंने बोला बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के लिए पैसे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड फेज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है, बिकॉज ऑफ रीडिंग द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स एंड द वेरियस आइडियाज़ प्रोपगेटेड बाय द फिलोसोफर्स, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, पीपल हैव बिकम वेरी, लोग क्या है अब वो एक्टिव हो जा रहे हैं, एंड नाउ दे वांट डायरेक्ट आंसर्स, दे आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। सो ये क्या है, इट्स एक्टिव सपोर्ट ऑफ द पीपल टू द आइडियाज़ एंड डिमांड्स ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट इज नोन एज द थर्ड फेज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक। आई होप इट वॉज क्लियर टिल नाउ। फर्स्ट फेज ऑफ एनलाइटनमेंट, सेकेंड फेज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड थर्ड फेज ऑफ एनलाइटनमेंट। नेक्स्ट, एक जो एनलाइटनमेंट का सबसे मेन जो एक हो ना, मेन जो लाइन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट एनलाइटनमेंट, वो है एनलाइटेंड मोनार्की। एनलाइटनमेंट का जो सबसे क्या बोलते हैं, सबसे एक काइंड ऑफ प्रोमिनेंट रिजल्ट था, वो रिजल्ट था क्या, लोगों का तीनों फेज़ का सब प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डिमांड्स हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट था एनलाइटेंड मोनार्की। एंड द ड्रॉबैक जो है ना, लूप होल ऑफ द एनलाइटेंड मोनार्की वॉज कि ये जो मोनार्क्स है ना, अपने आप को बोल रहे हैं कि हम एनलाइटेंड हैं, बट एनलाइटेंड क्यों नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग फॉर द पीपल बट नथिंग बाय द पीपल। लोगों का वॉइस जो है वो नहीं सुनना है, वो क्या कर रहे हैं,
वो जो उनका मन कर रहा है बस वो वही कर रहे हैं, बट इस तरीके से कर रहे हैं कि वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर एंडिंग द टॉपिक ऑफ रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट बाय दिस थिंग, दिस कोट, जो कि बहुत बार क्या है ना एग्जाम में इन फॉर्म ऑफ कोटेशंस भी आ जाता है, दैट एवरीथिंग फॉर द पीपल एंड नथिंग बाय द पीपल। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे जो मैं लेक्चर्स बनाऊंगी ना वो भी आपको मिलता रहे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, so please leave your comments in the please leave your comments so that I can improve further. Thank you.